hope you all are doing well. Today we are going to start up lecture number 2 of chapter number 1, that is biology. Chapter the biology and introduction to biology हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और इसमें हमने कि बायोलॉजी क्या है, इससे क्या हम स्टडी करते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था और कुछ ब्रांचेस थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं जो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ब्रांचेस डिस्कस की थी। आज हम जो है उसके फर्दर जो है ब्रांचेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो नंबर 7 ब्रांच जो है वो है ह्यूमन बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद all biological aspects of man regarding evolution, anatomy, physiology, health and inheritance। जैसे कि नाम से ही पता चला ह्यूमन बायोलॉजी मीन्स इंसानों की बायोलॉजी। इसमें हम जो है ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है ठीक है, जो मैन से रिलेटेड ह्यूमन से जो रिलेट करते हैं उनको स्टडी करते हैं, चाहे वो एवोल्यूशन हो। एनाटॉमी मीन्स उसके जो है फीचर के बारे में, उसके जो ऑर्गन्स हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और फिजियोलॉजी उसके फंक्शंस के बारे में कि जो ऑर्गन्स हैं वो उनके क्या क्या फंक्शन है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन से जो है एक्सटर्नल ऑर्गन है, जैसे कि कितने हाथ है, कितने फिंगर्स हैं और कितनी आइज़ है, ये एनाटॉमी में आता है। फिर उसके फिजियोलॉजी मीन्स अब उनके फंक्शन क्या क्या है, इसमें हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं, फंक्शन को पढ़ते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है और कैसे फंक्शन जो है परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा हेल्थ, नॉर्मल हेल्थ क्या है ह्यूमन की, और फिर जब हेल्थ नहीं रहती तो डिजीज़ होती है, कोई भी जो है अनहेल्थी कंडीशन रहती है, तो वो उस कंडीशन में कौन कौन से जो है क्या क्या होता है, कौन कौन से डिजीज़ है और कैसे वो डिजीज़ जो है कॉज करती है होती है कॉज होती है और कैसे जो है वो ट्रांसमिट होती है, या फिर कैसे जो है वो डैमेज करती है इंटरनल टिश्यू या इंटरनल ऑर्गन या इंटरनल बॉडी को कोई। और फिर कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इनहेरिटेड है मीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इनहेरिटेड होते हैं ठीक है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम डिस्कस करते हैं इसमें ह्यूमन बायोलॉजी में। और जीन्स के बारे में मतलब वो तमाम चीज़ें जो कि ह्यूमन से रिलेट करती है, ह्यूमन से लिंक करती है, उसको हम ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ह्यूमन की एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी एवोल्यूशन कैसे इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू साइंस, कैसे जो है ह्यूमन की एवोल्यूशन हुई कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइंस यही माना जाता है कि पहले जो है इंसान किसी और शक्ल में था, फिर उससे जो है इवॉल्व हो के जो है आज का जो इंसान है ये एवोल्यूशन के बाद का रिजल्ट है। ये तमाम चीज़ें हम ह्यूमन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच हमारे पास है वो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जो है इसमें क्या होता है कि हम सोशल इंटरेक्शन जो होती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर के दरमियान जो सोशल इंटरेक्शन होती है ठीक है ना, किसी भी स्पीशीज़ के दरमियान, उसको हम स्टडी करते हैं। स्पीशीज़ क्या होती है, स्पीशीज़ मीन सेम ऑर्गेनिज्म जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक हो ठीक है ना, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके, वो सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सके और इंटरब्रीडिंग के रिजल्ट में रिप्रोड्यूस कर सके, तो उसके बाद जो है उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस हो, उसको जो है स्पीशीज़ कहते हैं। तो मतलब स्पीशीज़ का आपस में क्या सोशल बिहेवियर है, क्या उनका जो है आपस में इंटरेक्शन है, उसको हम सोशल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि सोशल इंसेक्ट का आपको पता होगा कि जैसे हनी भी है सोशल इंसेक्ट है, मीन्स वो हनी जो है ग्रुप में वर्क करके जो है लेबर वर्क करके जो है हनी जो है बनाता है ठीक है। तो अब हम उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं कि कैसे जो है इनसे वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं ठीक है ना। इसके अलावा जो है जो उनका सोशल बिहेवियर है ठीक है ना, वो इनहेरिटेड है या फिर जो है कल्चरली इंड्यूस है। इनहेरिटेड मीन्स कि उनके जो है जो पेरेंट्स है उससे जो है जीन्स में ट्रांसफ़र हुआ है, या कल्चरल इंड्यूस मीन्स जो कि लर्न बिहेवियर होती है। दो तरह की बिहेवियर होते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड जो कि पेरेंट्स से जो है जीन्स के थ्रू जो है ट्रांसफ़र हुआ, और दूसरा क्या होता है कल्चरल इंड्यूस को हम लर्न बिहेवियर भी कहते हैं। मीन्स माहौल को देख देख कर या फिर एक्सपेरिमेंट कर करके जो कोई भी हम लर्न करते हैं बिहेवियर उसको कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनहेरिटेड बिहेवियर को देखें तो डक है या फिर कोई चिक है ठीक है ना, आप उसके आगे चलेंगे तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आएगा ठीक है ना। अब वो किसी ने उसको सिखाया नहीं है, वो इनहेरिटेड है ठीक है ना, उनके जो उसके जो पेरेंट्स है उससे ट्रांसफ़र हुआ है ठीक है ना। सेम स्पाइडर जो है, स्पाइडर जो है अपने जो वेब फॉर्म करता है, वो जाला जो बनाता है, उसको किसी ने भी नहीं सिखाया कि आपने ऐसे वेब बनाना है, वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है उसका। उसको स्टार्टिंग से ही पता है कि आपने ऐसे जो है वेब बनाना है ठीक है ना।
लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो माहौल को देख के या फिर जो कंडीशन को देख के जो है अडॉप्ट किए जाते हैं, जिसको कल्चरली यूज या फिर लर्न बिहेवियर कहा जाता है। तो हम सोशल बायोलॉजी में स्पीशीज़ का बिहेवियर, उनका इंटरेक्शन किसी और स्पीशीज़ के साथ या पॉपुलेशन में जो उनका आपस में मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन जो आपस में किसी भी एरिया में रहती है, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या सोशल बिहेवियर है, इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नंबर 9 ब्रांच जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है, ये भी रिसेंट ब्रांच है, ठीक है ना। ये बहुत ही रिसेंट और जो है एडवांस ब्रांच है, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करना किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए के वेलफेयर के लिए के बेनिफिट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको जो है बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आपने 9th क्लास में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि यूज़ ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द स्टडी एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है रिलेट होते हैं, ठीक है ना। उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मीन्स किसी के एक स्पीशीज़ के जीन्स निकाल के चेंज करना, किसी दूसरे स्पीशीज़ में डालना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना उसके फ़ायदे के लिए या मैन काइंड के फ़ायदे के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिफरेंट उसमें जीन्स लगे होते हैं और हर जीन्स जो अलग हर चीज़ के अलग अलग जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर के अलग जीन्स होगा, हेयर कलर के अलग जीन्स होगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है एनिमल्स में भी ऐसे सेम होते हैं। तो हम अपने डिज़ायर के ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कि हमें जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म में कोई खास स्पेशल जो है फैक्टर चाहिए होता है, तो उसका जीन्स अगर हम चेंज कर दें किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसमें जो न्यू अब ऑर्गेनिज्म होगा तो वो उसी कैरेक्टर के साथ जो है उसकी जो है डेवलपमेंट होगी, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल है वैक्सीन की, ठीक है ना। वैक्सीन की है या फिर इंसुलिन की है, ठीक है ना। वैक्सीन क्या, वैक्सीन में भी यही होता है कि कोई भी डिजीज़ जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है डिजीज़ कॉज करता है तो क्या करते हैं कि उसी वायरस का, ठीक है ना, उसी वायरस का कोई ऐसा पार्ट या तो उस वायरस को जो है उसका वो पोर्शन जो है डैमेज कर दिया जाता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, या फिर उसका कोई ऐसा पार्ट जो है लिया जाता है, एंटीजन जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो लिया जाता है और वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को पहचान सके और दोबारा जब भी कभी वायरस वो जो है हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करे तो उसको जो है अंदर आने ना दे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले हमारा इम्यून सिस्टम, ताकि वो अंदर आ ना सके हमारी बॉडी में। तो ये क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन होती है, मीन्स हम हमारा इम्यून सिस्टम को हम जो है रेडी कर रहे हैं उस डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है ना। जैसे इस पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, वो यही होता है कि वो जो पोलियो वायरस है उसका कोई भी बॉडी का पार्ट लिया हुआ है एंटीजन के तौर पे, मीन्स वो पार्ट जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करता या फिर वायरस का की बॉडी ली जाती है उसके वो पार्ट को डैमेज करके कि वो डिजीज़ जो है कॉज ना करे, ठीक है ना। तो उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी इम्यून सिस्टम उसको पहचान ले और जब भी वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उससे फाइट करें और उससे अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए ताकि वो डिजीज़ कॉज ना कर सके। तो ये मैन काइंड के फ़ायदे के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये किससे ये हुआ है, ये बायोटेक्नोलॉजी से हुआ है, ठीक है ना। इस तरह सेम जो है इंसुलिन है, आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट, ठीक है ना, उनमें क्या होता है कि उनके जो बीटा सेल है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा तो उनको डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, उनको आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है अब रिक्वायरमेंट होती है। अब आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है अब क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही बनाया गया है, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसको लेते हैं अपनी बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। पहले ये जो है ग्लैंड से जो है बनाया जाता था, जो कि बहुत सारे 50 ऑलमोस्ट ग्लैंड लेके जो है 50 ऑर्गेनिज्म की ग्लैंड लेके इंसुलिन बनाया जाता था। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी से क्या होता है कि बैक्टीरिया को यूज़ करके प्लाज्मिड यूज़ करके जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है ना बहुत सारे जो है इंसुलिन बनाए जा रहे हैं जो कि इजीली अवेलेबल होते हैं और डायबिटीज़ के पेशेंट जो है इसको इसीलिए जो है अपने रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी है जो कि रिसेंट ब्रांच है, मतलब बहुत ही एडवांस ब्रांच है और इससे जो है बहुत सारे जो है बेनिफिट्स है मैनकाइंड को भी और ऑर्गेनिज्म को। प्लांट से भी यूज़ होता है ये टेक्निक्स, ठीक है ना। अपने डिज़ायर का प्लांट ग्रो करने में ये हेल्प करता है और इसके अलावा जो है मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा इसका जो है वर्क है। यहाँ हमारे ब्रांचेस का टॉपिक जो है खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? द स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल, स्टडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट स्टेजेस। हम लाइफ में को स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, ठीक है ना, कौन कौन से कॉम्पोनेंट जो है वर्क कर रहे हैं
और एक स्मॉलर कंपोनेंट जो है मिलकर जो है एक लार्जर कंपोनेंट फॉर्म कर रहे हैं, फिर वो लार्जर कंपोनेंट जो है फर्दर लार्जर कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है ना। और ये सारे कंपोनेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है ना, एक कॉमन एक स्पेसिफिक गोल को जो है पूरा करने के लिए। तो कुछ लेवल्स हैं, हमने कुछ कीज़ बनाई हैं इस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। वो कीज़ कौन कौन सी हैं? इससे पहले जो लेवल है, फर्स्ट लेवल जो है वो क्या है, इसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। सबसे स्मॉलेस्ट जो है ये पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना। देन सेकंड जो है हमारे पास एटम, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नाम बता रही हूँ। एटम, एटम के बाद जो है मॉलिक्यूल्स लेवल आता है, मॉलिक्यूल्स लेवल के बाद जो है ऑर्गेनल, देन है सेल, सेल से जो है लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछे कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ कहाँ स्टार्ट होती है, तो लाइफ जो है सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। देन टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ठीक है ना। ये क्या है, दीज आर द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने की बना ली है, इसको अरेंज किया है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, ठीक है ना। सबसे पहले जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है, फिर एटम है, फिर मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनल है, सेल है, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये जो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जी। तो अब इनको आपको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ कि आप कैसे इसको याद करेंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। एक फ्रेज है जिसको आपने अगर आप याद कर लें, अ मिस्टीरियस कैट कॉक ओपनिंग ऑर्गेनिक ऑरेंजेस, आपने अगर ये लाइन जो है, ये फ्रेज जो है याद कर ली, तो इससे क्या हुआ कि आपको लिए आसानी हो जाएगी कि आप इस लेवल को जो है इजीली अरेंज कर सकें, ठीक है ना। कैसे? हमारे पास जैसे हमने पहले बात की कि हम जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, लेवल कौन से हैं, एटम है सबसे पहले। अच्छा, एटम से पहले जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन जो मेन है हम उसकी बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल्स, देन सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ये हमारे पास जो मेन लेवल है सेंटर के, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है ना। देन हमारे पास अगर इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हमने ऊपर जो हमारे पास फ्रेज है मिस्टीरियस कैट कॉक, तो आपने इसके अल्फाबेट याद करना है कि ए फॉर एटम, एम फॉर मिस्टीरियस, देन सी, सी फॉर यहाँ पे कैट है, कैट फॉर सेल्स, फिर टी आ रहा है यहाँ पे कॉक, कॉक से टिश्यू, फर्स्ट अल्फाबेट आपने जो है इससे आप मैच करना है आपको, फिर ओपनिंग ऑर्गन्स, ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम, ऑरेंजेस, ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो है अपने अगर ये आपने जो ये लाइन याद कर ली, तो आपको इजीली आप जब ये पढ़ेंगे तो आप इसमें अल्फाबेट ए फॉर एटम, एम फॉर मॉलिक्यूल्स और सी फॉर कैट, टी फॉर टिश्यू, तो आपको इजीली उसकी जो अरेंजमेंट है वो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगी। तो ये ट्रिक है जो है इसको याद रखने की। तो अब इन लेवल्स को हम फर्दर डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज एटॉमिक लेवल, the basic unit or component of organization in both living and non-living object is an atom. An atom is of course further made up of still smaller particle लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। एटम जो है वो क्या है, एक बेसिक यूनिट है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो। लिविंग थिंग्स की बॉडी भी एटम से बनी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स की बॉडी भी जो है, जो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है ना, उनकी बॉडी भी जो है एटम से बनी होती है। अगर हम मैटर देखें, मैटर भी जो है एटम से ही बना होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो एटम से बना होता है, ठीक है ना। एटम खुद जो है बहुत सबसे स्मॉलेस्ट जो है ये पार्टिकल है, लेकिन खुद जो है ये किसी सब पार्टिकल से बना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। एग्जांपल में देखिए, ये हमारे पास कार्बन जो है ये एलिमेंट है, मीन्स एक एटम है, तो ये किस स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल से बने हुए हैं, ठीक है ना। जो फर्दर और स्मॉल पार्टिकल है, जैसे कि इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 जो है इलेक्ट्रॉन है। ये सब इलेक्ट्रॉन जो है ये सब पार्टिकल्स जो है ये सब मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं एक एटम बनाते हैं, जो कि जैसे हमने कार्बन की एग्जांपल दी, तो कार्बन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, ठीक है ना। तो अब तो साइंस ने तरक्की कर ली कि अब ये लगाया गया है कि जो सब पार्टिकल है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जो है
फर्दर किसी स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और एटम जो है वो सम कार्बन है हमारे पास, जो बहुत सारे सब पार्टिकल्स एटम से बना हुआ है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं एटॉमिक लेवल। सेकेंड लेवल जो हमारे पास है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल्स, ठीक है ना। एटम्स कंबाइन विद वन एंड अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। बहुत सारे एटम जो है आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, मिलके जो है वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग के जरिए, ठीक है ना। वो आपस में मिलते हैं और जो है उनके मोस्टली जो है एटम फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास है प्योर वाटर, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ठीक है ना। जैसे कि प्योर वाटर है, ठीक है ना। वाटर जो है दो एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है जैसे कि इसमें जो है दो हाइड्रोजन के एटम है और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो ये दो तीन चीज़ें जो है मतलब ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके जो है एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं दैट इज वाटर। यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास HCl है, तो ये एक एटम है H, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं HCl, ठीक है ना। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम और क्लोरीन जो है वो मिलके जो है मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो हम नमक खाते हैं वो, ठीक है ना। ग्लूकोज है, वो भी डिफरेंट जो है एटम से बन के बना हुआ है। और जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर जो लेवल है इसमें क्या होता है कि दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉलेस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है इसमें क्या होते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है आता है और वाटर आता है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में उसमें जो है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ये अकॉर्डिंग उनको जो उनकी जो क्लासिफिकेशन हुई अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ठीक है ना। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका एटॉमिक मास जो है कम होता है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी इनको डिवाइड किया गया है कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जिसमें उनमें आपस में बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें अमाइनो एसिड आ गया, गैलेस्ट्रॉल आ गया, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन कभी भी एक साथ नहीं होते, ठीक है ना। या तो कार्बन होगा या फिर जो है क्या होगा जो है हाइड्रोजन होगा, जैसे H2O है। अब इसमें क्या है हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, ठीक है ना। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है लेकिन क्या है वो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो है द बेसिस ऑफ नेचर भी इनको डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो थर्ड लेवल जो है हमारे पास ऑर्गेनल लेवल है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनल इज अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर दैट हैज वंस और मोर स्पेसिफिक जॉब्स, ठीक है ना, टू परफॉर्म इन द सेल, ठीक है ना, मच लाइक एन ऑर्गन डज इन द बॉडी, ठीक है ना। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स जब मिलते हैं आपस में तो वो जो है क्या करते हैं सेल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर जो है ऑर्गेनल्स होते हैं जो स्पेसिफिक जॉब करते हैं, कोई वन और मोर देन वन, ठीक है ना, जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सबका जो है स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है ना। मीन्स अगर एक कोई जो ऑर्गेनल है उसका कोई एक जॉब है, वो एक कोई काम करेगा तो वो किसी और ऑर्गन का काम नहीं करेगा। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है तो उसका वर्क है पंपिंग करना, ठीक है ना। तो या फिर ब्रेन है, ठीक है ना, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों के स्पेसिफिक फंक्शन है, तो सेम ऐसे ही ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल्स है जैसे कि न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का काम है ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो है सेल के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, मीन्स ATP प्रोड्यूस करता है, फूड को ब्रेक डाउन करके जो है उसे ATP में कन्वर्ट करता है, मीन्स केमिकल एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। देन है राइबोसोम जो कि असेंबल करते हैं प्रोटीन को, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, प्रोटीन बनाने में काम करते हैं। तो अब जो काम न्यूक्लियस का है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करेगा, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का है वो काम न्यूक्लियस नहीं करेगा। तो उनकी स्पेसिफिक जॉब है जो एक सेल के अंदर जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है ना। अब ये सेल है पूरा, और सेल जो है सेल में जितने भी अंदर और जो ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है ना,
ये ऑर्गेनल्स हैं, इसमें राइबोसोम भी है, गोल्जी बॉडीज भी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है इसमें, और जो है रेडिकुलम भी है। ये तमाम जो है ऑर्गेनल्स जो है ये स्पेसिफिक जॉब कर रहे होते हैं, और ये तमाम ऑर्गेनल्स मिलके जो है एक सेल जो है बनाते हैं, है ना। जब ये तमाम ऑर्गेनल्स आपस मिलते हैं तो एक सेल फॉर्म होता है। सेल जब फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल, और जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो सब सेलुलर कॉम्पोनेंट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस लिविंग सेल्स, ठीक है ना। क्या करते हैं कि सब सेलुलर जो ये ऑर्गेनल्स की बात मैंने की है कि ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग सेल बनाने के लिए। लिविंग सेल मीन्स एक जिंदा सेल बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ सेल जो है यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है। आपके पास मोस्टली जो एमसीक्यूज में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि लाइफ कहाँ पे स्टार्ट होती है, कौन से लेवल पर लाइफ स्टार्ट होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ जो है सेल की लेवल पे स्टार्ट होती है, इससे पहले लाइफ नहीं होती। सेलुलर लेवल पे जो है लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है ना। आप ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मीन्स यूनि मतलब वन सेल, मतलब उनकी वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी से सिंगल सेल से बनी होती है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत से सेल से मिलकर बनी होती है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर में हम बैक्टीरिया की एग्जांपल देंगे, बैक्टीरिया की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। और मल्टी सेलुलर में आपके पास जो है प्लांट भी है, फंजाई भी है, और एनिमल्स भी है, मतलब पिंड बैक्टीरिया भी है, कंप्लीट जो है मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। और यूनिसेलुलर में आपके पास बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, किंगडम मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर है। इसके अलावा जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा वो भी यूनिसेलुलर है, उनकी बॉडी भी सिर्फ सिंगल सेल से बनी हुई है। देन हमारे पास जो है फिफ्थ लेवल जो है वो क्या है, हमारे पास टिश्यू लेवल्स, ठीक है ना। टिश्यू लेवल्स क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल जो है, बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सेल जो है बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर जो है एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। उसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं, और वो जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है सिमिलर सेल जो होते हैं, ठीक है ना, सिमिलर सेल, ये कुछ सिमिलर सेल है, ये क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सिमिलर सेल है जो कि आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लूजली शीट, ठीक है ना, या फिर बंडल फॉर्म कर दिया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लूज शीट और बंडल टू, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है ना, टिश्यू से कहते हैं, ठीक है ना। 4 तरह के टिश्यू जो है हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। अब ये जो है सिमिलर टिश्यू होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, फिर वो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे जो है ब्रेन वगैरह में होते हैं। मसल टिश्यू जो होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन के टिश्यू होते हैं, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट टिश्यू हैं हमारी बॉडी में जो पाए जाते हैं जो डिफरेंट सिमिलर सेल से मिलकर बने हुए हैं। देन हमारे पास है हमारा जो 6th लेवल जो है ऑर्गन लेवल, ठीक है ना। मीन्स अब बहुत सारे जो सिमिलर टिश्यू होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, जब सिमिलर टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है ना। ऑर्गन 2 और मोर टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गन्स, ठीक है ना। मीन्स 2 या 2 ज़्यादा टिश्यू जो आपस में कंबाइन होते हैं और वो जो है ऑर्गन फॉर्म करते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है हमारे बॉडी में हार्ट, ठीक है ना। हमारा हार्ट जो है वो अलग टिश्यू से बना होगा, हमारा ब्रेन जो है अलग टिश्यू से बना होगा, मतलब सिमिलर टिश्यू जो भी आपस में कंबाइन होकर हमारा हार्ट फॉर्म बना रहे होंगे। कुछ टिश्यू जो है हमारा ब्रेन बना रहे होंगे, कुछ जो है हमारा स्टमक बना रहे होंगे, तो फिर वो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है ना। मीन्स पहले सेल थे, बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन हुए, टिश्यू बने, टिश्यू बहुत सारे आपस सिमिलर टिश्यू कंबाइन हुए तो ऑर्गन बन गए, ठीक है ना। हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, जिसके हार्ट है, ब्रेन है, तो हार्ट का काम है पंपिंग करना, ब्लड पंप करना। इस तरह ब्रेन है, आपका स्टमक है, किडनीज है, ठीक है ना। तमाम जो है हमारे पास बॉडी में हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। देन हमारे पास ऑर्गन फॉर्म होने के बाद जो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आता है, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल मीन्स बहुत सारे ऑर्गन जो आपस में कंबाइन होते हैं, 2 और मोर ऑर्गन जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक जॉब, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर हम डाइजेस्ट सिस्टम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है, पेनक्रियास है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, तमाम जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। एक सिस्टम बना, यहाँ पे हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम जिसको हम कह रहे हैं, तो उनका डिफरेंट वर्क है, स्पेसिफिक वर्क है सबका, लेकिन उनका जो मेन मकसद है, ठीक है ना, वो एक ही है कि फूड की डाइजेशन करना। कहीं ना कहीं वो पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, वो जो है क्या करने की, परफॉर्म करने के, डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। मीन्स डिफरेंट ऑर्गन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, लेकिन उनका मेन मकसद क्या है, डाइजेशन करना, ठीक है ना। तो ये है ऑर्गन सिस्टम। इस तरह हमारे पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हमारे पास हार्ट होता है, वेन्स, आर्टरीज वगैरह सब, ये सब चीज़ें जो है मिलके एक ही काम कर रही है, ब्लड पंप करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है ना। फिर जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं, बहुत सारे सिस्टम जब मिलते हैं तो हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म लेवल बनता है, मीन्स एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक इंडिविजुअल बनता है कंप्लीट जो है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एक ह्यूमन की बॉडी बनती है, ठीक है ना। लिविंग और बीइंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे पॉस हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि ह्यूमन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, उनमें तमाम चीज़ें अब आ गई, ठीक है ना। उसमें जो है हम उसको इंडिविजुअल भी कहते हैं, ठीक है ना, कि इसमें डिफरेंट सिस्टम होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एग्जांपल देने में आसानी होती है, आप अच्छे से समझेंगे। तो ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रेन का सिस्टम, मतलब नर्व सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, यूरिनरी सिस्टम अलग है, ठीक है ना। स्कीट सिस्टम अलग है। मुख्तलिफ जो सिस्टम है वो आपस में बना के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है, वो कंप्लीट इंडिविजुअल जो है फॉर्म कर रहे, तो उस लेवल का हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिज्म तो फॉर्म हो गया, इसके बाद यहाँ तो मोस्टली बच्चों को जो है सब पता होता है लेवल्स के बारे में, लेकिन इसके बाद पता है कि एक आगे भी लेवल्स कुछ है, यहाँ पे लेवल्स खत्म नहीं हो रहे। आगे आता है स्पीशीज लेवल। तो व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज को मैंने पहले भी बताया था कि बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, ठीक है ना, आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, और इन रिजल्ट जो है एक फर्टाइल ऑस्प्रिंग जो है डेवलप प्रोड्यूस होती है ना। मीन्स ह्यूमन की जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना, ह्यूमन एक स्पीशीज़ है। यहाँ के ह्यूमन हो, चाहे पाकिस्तान की ह्यूमन हो, चाहे वो अफ्रीका की ह्यूमन हो, चाहे वो चाइना की ह्यूमन हो, सब एक स्पीशीज़ के रहेंगे, सब सेम है, क्योंकि सब आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। यहाँ के ह्यूमन हो तो कहीं और जाके वो किसी और ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं। मीन्स इंटरब्रीड करने के बाद रिप्रोडक्शन मतलब कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद जो है उनके जो फर्टाइल ऑस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी ग्रुप को बोलते हैं स्पीशीज। जैसे कि डॉग की अलग स्पीशीज हो गई, कैट की अलग स्पीशीज हो गई। अब डॉग जो है आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, कैट्स आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन कभी कैट और डॉग आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर डिफरेंट स्पीशीज। तो ये कैट की स्पीशीज अलग हो गई, डॉग की स्पीशीज अलग हो गई, ह्यूमन की स्पीशीज अलग हो गई। सेम इस तरह प्लांट्स में डिफरेंट स्पीशीज होती है। तो इसको बोलते हैं स्पीशीज। मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म which have similar characteristics, ठीक है ना, which interbreed with each other, ठीक है ना। या फिर इसके अलावा जो है मतलब सेम, अब हम यहाँ के इंसानों को देखें चाहे किसी और मुल्क के इंसानों को देखें, सबके सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे क्रोमोसोम कम होंगे या ज़्यादा होंगे, उनके कम होंगे। हमारे क्रोमोसोम भी सेम होंगे, उनके क्रोमोसोम भी बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये स्पीशीज़, इंसानों की स्पीशीज़ जो है, हम आपको बेस्ट एग्जाम्पल जो है, ये सारे इंसान जो है सेम स्पीशीज़ है। स्पीशीज के बारे में जो है पॉपुलेशन आती है, जो नेक्स्ट लेवल है वो पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन लेवल मींस जो है सेम इंडिविजुअल या सेम स्पीशीज जो है एक एरिया में जो रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है ना। ऑल द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ एरिया वेयर दे कैन इंटरेक्ट विद वन अनदर, ठीक है, इज कॉल्ड पॉपुलेशन। किसी ऐसे एरिया में, किसी भी एरिया में सेम पॉपुलेशन, सेम स्पीशीज का रहना, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कराची की पॉपुलेशन जो है, हम बोलते कराची की पॉपुलेशन, लाहौर की पॉपुलेशन, फिर पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ठीक है ना। डिस्काउंट करना, ठीक है ना। जैसे अगर एक एरिया में ह्यूमन रह रहे हैं तो हम बोलेंगे ह्यूमन की पॉपुलेशन, या फिर प्लांट्स है तो प्लांट्स की पॉपुलेशन। मीन्स सेम ग्रुप एक जगह में जो स्टे करता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी लेवल है। कम्युनिटी लेवल क्या है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं, 2 और मोर देन स्पीशीज़ जो एक जगह पे जब इनहिबिट कर रही होती है, रह रही होती है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंट कम्युनिटी लेवल, डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स। जैसे कि पॉपुलेशन का मतलब जैसे कि एक एरिया है, वहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे एनिमल्स की पॉपुलेशन भी है, वहाँ प्लांट्स की पॉपुलेशन भी है। मीन्स बायोटिक कम्युनिटी, मतलब लिविंग की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग जैसे प्लांट भी लिविंग है, इंसेक्ट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग है और ह्यूमन भी लिविंग है। जब एक एरिया में जब वो इनहिबिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लेवल, एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कराची है, तो कराची में किसी खास एरिया की बात करें, डिफेंस है या फिर कोई और एरिया है, तो उसमें क्या होता है कि हम वहाँ के सारे जो लिविंग पॉपुलेशन उसकी बात करेंगे कि वहाँ के ह्यूमन, वहाँ के इंसेक्ट्स, वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट्स सब मिलके जो है कम्युनिटी फॉर्म कर रही होती है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क क्या है कि पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीशीज़ का होना, किसी एक एरिया में सेम स्पीशीज़ को हम पॉपुलेशन बोलते हैं, और किसी एरिया में हम डिफरेंट मल्टीपल स्पीशीज़ को हम जब कंसिडर करें तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे कि अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है, यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पॉपुलेशन लाइन पे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, एलिफेंट की भी है यहाँ पे ज़ेब्रा की भी है, टाइगर की भी है, लायन की भी है, और प्लांट्स भी है, यहाँ पे ग्रास भी है, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन है यहाँ पे, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ है यहाँ पे, तो ये कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं। कम्युनिटी लेवल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मीन्स किसी भी एरिया की जो है बायोटिक कम्युनिटी और जो है एबायोटिक कम्युनिटी, है ना, मीन्स एबायोटिक एनवायरनमेंट मीन्स किसी एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमने वहाँ पे जो है वहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी की बात की, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन स्पीशीज़ की बात की कि वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की, प्लांट्स की, ह्यूमन की लिविंग है, ये बायोटिक है। ए बायोटिक मीन्स वहाँ का वेदर, वहाँ की एयर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की सॉइल। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये दोनों मिला के फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम लेवल, ठीक है ना। इकोसिस्टम लेवल के बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर लेवल, ठीक है ना। बायोस्फीयर लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट इकोसिस्टम जो होते हैं, है ना, मिला के जो है हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। अब उस इकोसिस्टम में डिफरेंट इकोसिस्टम आते हैं, जैसे कि बहुत सारे इकोसिस्टम है, जैसे कि हमारे पास जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स ज़मीन पे रहने वाले, और क्या है एक्वेटिक, पानी में रहने वाला, ठीक है। फिर उसमें एक्वेटिक में मैरीन आता है, फ्रेश वाटर आता है, फिर फ्रेश वाटर में फर्दर लेक, पॉन्ड्स और ये सब इकोसिस्टम, डिफरेंट इकोसिस्टम जब मिलते हैं मीन्स वहाँ की लाइफ जो है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, और साथ साथ में वहाँ की एयर, सॉइल, सब इन सब के बारे में जो है, इन सबको एक चीज़ जगह पे रखना, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। मीन्स अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ है, ठीक है ना, उसको हम कंप्लीट अर्थ जो है क्या है, ये बायोस्फीयर है, लेवल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे टॉपिक जो था लेवल, यहाँ पे मैं जो टॉपिक था आज का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है इससे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे के टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे। तब तक की अल्लाह हाफ़िज़।